मैं डॉक्टर हक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आप लोगों को पारो वायरस के बताने जा रहा हूँ। पारो वायरस एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है डॉगीज़ के लिए। ये जानलेवा बीमारी है। इसका प्रोटेक्शंस ज़्यादा उपयोगी है जबकि इलाज से। जैसे ही बीमारी हो जाती है इसके बचाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर को भी, डॉगीज़ ओनर्स को भी, और ख़ुद डॉगीज़ को भी काफ़ी सफरिंग्स होती है। इसे बचने के लिए टीके का लगवाना बहुत आवश्यक है। टीका बीमारियों से, पारो वायरस से लड़ने के लिए लगाया जाता है। यह टीका जैसे ही लगाते हैं वो तुरंत प्रोटेक्शन नहीं देता है। टीका लगाने के 7वें दिन से प्रोटेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है और 14 दिन में जाके ये पूरी होती है। आप यूँ ना समझें कि हमने आज टीका लगा दिया और कल से हमारा डॉगीज़ और पपीज़ प्रोटेक्टेड हो गया किसी भी बीमारी। हम डॉगीज़ के इम्यून सिस्टम को इतना समय लगता है, 7 days 1 week टू स्टार्ट इट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। इसलिए हमें 7 दिनों तक टीका लगने के बाद भी काफ़ी सावधानी से रखनी चाहिए। अब ये टीका लगाने की विधि और उसकी समय। टीका लगाने का विधि बहुत जटिल नहीं है। इसको सबक्यूटेनियस ही लगाया जाता है, लेकिन अगर आप सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते हैं तो इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। पहला वैक्सीन 6 से 8 हफ्ते के भीतर लगा देनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप 4 वीक में क्यों नहीं लगाते। आप वैक्सीन 4 वीक में भी लगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त पपीज़ के इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरा एक और कारण है, वो है मैटरनल एंटीबॉडी। अगर पपीज़ के मदर को, फादर को नहीं, मदर को अगर पारो वायरस की वैक्सीन से लगी हुई है तो पपीज़ में उस मदर से एंटीबॉडीज़, उसको मैटरनल एंटीबॉडी कहते हैं, वो कोलेस्ट्रम के ज़रिए जो पहला दूध होता है पिच का, वो पपीज़ के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो एंटीबॉडी बनाता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। तो वो मैटरनल एंटीबॉडी पार्वो वायरस के अगेंस्ट में जो पपीज़ को मदर के पहला मिल्क से आया, वो वैक्सीन के एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इंटरफेयर करता है, उसको एंटीबॉडी नहीं बनाने देता है। तो अगर आप 4 वीक पे लगा दिए हैं और आप सोचते हैं कि हमारा पपीज़ प्रोटेक्टेड हो गया, तो ये आपकी भ्रम है। क्योंकि जिस लेवल पे, जितने टाइटर पे एंटीबॉडी बननी थी वो बनी नहीं, और आप सोचते हैं कि हमारा डॉगीज़ पपीज़ प्रोटेक्टेड हो। इसलिए कम से कम 6 हफ्ते जब उसका, और मैटरनल एंटीबॉडी की जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है, जितने समय तक वो सिस्टम में रह करके बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है, वो 6 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। उस वक्त जब आप वैक्सीन लगाएंगे तो ये आपकी वैक्सीन जो एंटीजन है, जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, उसमें एंटीबॉडी बनता है जो कि पार्वो वायरस से बचाने का काम करता है। इसलिए आप 6 हफ्ते में लगाएं। अगर मदर को वैक्सीन लगी हुई है और आप श्योर हैं और पपी का हेल्थ ठीक है, तो वैक्सीन लगी हुई है तो आप उस वक्त 8 हफ्ते में ही लगाएं, बेहतर है। 6 हफ्ते में भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ 2 कारण हैं। एक तो उसकी इम्यून सिस्टम का पूरे तौर पर डेवलप नहीं होना, और दूसरा मैटरनल एंटीबॉडी का इंटरफेरेंस। जब आप 8 हफ्ते में लगाएंगे तो दोनों जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई रहती है। वो प्रक्रिया क्या है कि उस वक्त मैटरनल एंटीबॉडी का जो टाइटर है वो बिल्कुल नीचे लेवल पे आ जाता है। दूसरा, 6 हफ्ते में उसका पपीज़ का इम्यून सिस्टम पूरे तौर पे डेवलप होता है, जो कि पारो वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए साइंटिफिक रिसर्च के रिकमेंडेशन के अनुसार प्रेफरेबली 8 वीक
ही वैक्सीन लगाने का है। अब 8 के बाद कब लगाएंगे? पहला वैक्सीन 8 हफ्ते या 6 हफ्ते में लगेगा। उसके ठीक 4 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद अगर आप 6 में लगाए हैं तो 10 हफ्ते में, अगर आप 8 में लगाए हैं तो 12 हफ्ते में। फिर इसके बाद एक और बूस्टर आपको देना होगा, वो अगर आप 6 हफ्ते में लगाए हैं तो आपको 16 हफ्ते में, अगर आप 6 में लगाए हैं तो 14 हफ्ते में, और अगर आप 8 हफ्ते में लगाए हैं तो आपको 16वें हफ्ते में लगाना है। इसके बाद आपके पपी को पारो वायरस या किसी भी वायरल बीमारी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है।